प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए नित्य राधा रानी के चरणों में मेरी कामना रहती है, मेरी प्रार्थना रहती है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके समक्ष हूँ, फिर से एक नई बात लेकर, एक नया छोटा सा उपाय लेकर, जो कि बहुत प्रभावी है, बहुत आपको लाभ देने वाला है और कोई भी इसको कर सकता है। पुरुष अथवा स्त्री, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। उससे पहले एक छोटी सी बात फिर से मैं दोहरा दूं। कुछ लोग मुझसे मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर मांगते हैं, व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, जो देना मेरे लिए असंभव है। मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं, क्योंकि बड़ी परेशानी हो जाती है। व्यस्तता जीवन में और भी बहुत सारी हैं, और फिर फ़ोन कॉल्स अटेंड करना, सबका जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ पारिवारिक आयोजन हो जाते हैं, है ना। तो ये सब कृपा करके मुझे इस ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी से ही आप अपना कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अभी मैंने कोई जारी नहीं किया है, और यदि ऐसा कुछ होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, बहुत देखिए, मेरे पास सिंपल सरल बातें होती हैं, सीधी सादी। आपको उलझाने वाली, लूटने वाली कोई बात मैं कभी नहीं करता, और ना ही भविष्य में करना चाहता हूं। ये मेरा मुख्य पेशा नहीं है ज्योतिष के विषय में आपको बताना। मेरा काम कुछ और है। इसको मैं इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि आप लोग ठगी से, बेईमानी से, क्योंकि इस लाइन में ऐसा बहुत कुछ है, इससे आपको बचा सकूं, और आप भी ज़्यादा वहमों में ना पड़ के सीधे सरल तरीके से अपने जीवन को आसान बना सकें, अपनी मुश्किलों को दूर कर सकें। कुंडली विश्लेषण, कुंडली देखना, एक टेलर मेड उपाय बताना, वो एक अलग विषय है, अलग ही चीज़ है। उसके लिए आप ईमेल से मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय क्या है? आज का हमारा विषय है, सभी लोगों को जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी होती है। सभी को होती है, मानव जीवन है, परेशानियां तो आएंगी। जिंदगी है साहब, तकलीफ़ें तो होंगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता, है ना। तो अनेकों ऐसी परेशानियां हमारे चारों तरफ रहती हैं, जिन्हें हम सोल्व करते रहते हैं, काम करते हैं, उसी के लिए जीवन यापन करते हैं, सब कुछ होता है। परंतु कभी कभी कोई समस्या ऐसी अटक जाती है, अड़ जाती है, जो हल नहीं होती, हल हो ही नहीं रही, जबकि आपकी मंशा शुद्ध है, जबकि आपका कार्य शुद्ध है, नेक नियति का है, लेकिन काम अटक गया है, फंस गए हैं। उसके लिए ये उपाय है। ये उपाय क्या है? बहुत सिंपल, सरल, सीधा और सादा, भक्ति से जुड़ा। इसमें आपको किसी का कोई बुरा नहीं करना, कहीं कुछ चौराहे पे रख के नहीं आना, कहीं जंगल में नहीं जाना, शमशान में नहीं जाना। आपको छोटा सा काम करना है। यदि आपकी मंशा शुद्ध है, आप जो प्रार्थना भगवान से करना चाहते हैं वो नेक नियति की है, बुरी ना हो, निश्चित इससे सफलता मिलती है। आपने क्या करना है? यदि पुरुष हैं तो, और यदि स्त्री हैं तो, दोनों का मैं आपको ये उपाय बताऊंगा। आप यदि पुरुष हैं और आपकी कोई ऐसी समस्या है जो कि हल नहीं हो पा रही है, आप बहुत घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं कि मुझे इस समस्या से निकलना है, और मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, मेरी नीयत साफ है। यदि आप इसके लिए निश्चित हैं तो आप अपने दाएं हाथ की रिंग फिंगर, अंगूठी वाली उंगली जो होती है ना, ये छोटी के साथ, इसके साइज का तांबे का एक छल्ला बनवा लें, अथवा बाजार से खरीद लें। और यदि महिला हैं तो तांबे या पीतल की अपनी कलाई के साइज की एक चूड़ी आप खरीद लें, और किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आप जाएंगे। हनुमान जी के मंदिर में उनका भोग प्रसाद
धूप दीप नैवेद्य जो आपको लेके जाना है, आपकी इच्छा है, आपने जो भी पूजा करनी है करें, अवश्य करें। हनुमान जी की पूजा सदैव फलित होती है। हनुमान जी की पूजा करें और एकांत आपको जब मिले प्रभु के सन्मुख, आप साफ हों, पवित्र हों, नहा धो के तो जाएंगे ही, मंदिर जाएंगे तो एकांत जब मिले तब वो पुरुष उस छल्ले को अथवा अंगूठी को जो तांबे की बनवाई है उसको उतार लें, या महिला हैं तो उस चूड़ी को उतारकर हनुमान जी के चरणों में, श्री विग्रह जहाँ भी उनका लगा होता है उनके चरणों में अर्पित कर दें। और अर्पित करके भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें, हे हनुमान जी। पुरुष है तो कहें, देखिए मैं राम तो नहीं हूँ, नहीं हो सकता। राम कौन हो सकता है, मैं राम तो नहीं हूँ, लेकिन आज मेरी लाज आपके हाथ में है। मेरा अमुक काम ये फंसा हुआ है, अटका हुआ है, जो कि ज़रूरी है और पवित्र भावना से मैं कर रहा हूँ, उसमें ये बाधा आ रही है। महिला हैं तो वो बड़े भाव से सिर ढक के अपनी चुनरी से झोली फैला के हनुमान जी के सन्मुख ऐसे कि हनुमान जी, सीता माता जैसे गुण तो मुझ में नहीं हो सकते, मैं कलयुगी नारी हूँ, मैं सीता माता तो नहीं हूँ, नहीं हो सकती हूँ, लेकिन हनुमान जी मेरा ये काम अब आपके चरणों में है, आप संभालिए, आप ही संकट मोचन हैं, आप ही हनुमान जी कहाँ रुकने वाले हैं, भूल गए? श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड आता है, उसमें वर्णन आता है, हनुमान जी आतुर हो उठते हैं। यदि आपने अपनी लाज उनके चरणों में रख दी कि प्रभु अब तो, वो इतने आतुर हो जाते हैं। वो सुंदरकांड के पद नंबर 27 में जो चौपाई आती है, हनुमान जी कहते हैं, माँ तु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हर्ष समेत हनुमान जी ने सहर्ष उसको लिया कि माता मुझे अपना भी कोई चिन्ह दीजिए, जैसे रघुनायक ने मुझे दिया। अब रघुनायक ने क्या दिया? अपनी अंगूठी। हनुमान ये तुम्हारे सुपुर्द, उधर से माता ने चूड़ामणि दिया है। अब आप में अगर सामर्थ्य है तो आप सोने का चूड़ामणि दें, लेकिन मैं कहता हूँ तांबे का अथवा पीतल का। और कहे हु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरुदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसी प्रार्थना आप एक बार हनुमान जी के चरणों में कर दें और करके घर चले आएं, उसको वहीं छोड़ाएं। हनुमान जी आतुर हो उठेंगे, हनुमान जी बेचैन हो जाएंगे आपका ये काम करने के लिए। अवश्य आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी, निश्चित, मेरा पूर्ण विश्वास है। अब आप कितना विश्वास करते हैं हनुमान जी पे अथवा राम जी पे, माँ जानकी पे, वो आपकी इच्छा। सीधे सरल उपाय, भक्तिपूर्ण उपाय मैं आपको बताता रहता हूँ, आगे भी बताता रहूँगा। दोस्तों, किसी पाखंड में ना उलझें, फालतू के ड्रामों में ना फंसें, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपना कुंडली विश्लेषण करवा कर यदि कोई आपको विशेष उपाय करना है तो वो करें, अन्यथा लूट बहुत है। राधे राधे बोलते हैं, नाम जप से बड़ा कुछ नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, नाम अनेकों संत कहते हैं, स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं, कितने ही लोग कहते हैं, नाम जप, नाम जप, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, इसका साथ ना छोड़ें। जितना यथासंभव जब भी आपको समय मिले नाम जप करें, प्रकृति की रक्षा करें। प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरी तरफ से और मुझे संबोधित करते हुए राधे राधे बोलते रहें, इससे मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।